ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यादिसागरम तरणि विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषिस करुणा करो कर से दो आशीष यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़ पल पल पग पग बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर सारे सागर छा रहे मम गुरु मधुर अपार नमो विद्यासागर गहूँ कर सागर भव पार। बढ़िया पार्श्वनाथ भगवान की जय। 1000 चंदा प्रभु भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वासांग वाणी माता की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञानसार महाराज की जय। आचार्य विद्यासार मुनि महाराज की जय। समय सागर उत्साही तीन कमनो मुनि महाराजों की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य सागर जी महाराज की जय। महाराष्ट्र प्रांत में पोला नाम का एक त्योहार मनाया जाता है। पोला त्योहार किसान भाइयों का, पशुपालकों का, ग्वाला समाज का एक बहुत बड़ा त्योहार है। लेकिन यह त्योहार पोला रह गया। पोला समझते हैं? खोखला। हम जब बहुत छोटे थे नागपुर में नाना नानी के यहाँ जाते थे तो वहाँ बहुत छोटे थे उस समय देखा तो पोला के लिए लकड़ी के घुल्ले, पीतल के घुल्ले घर घर ले जाते और उस समय ये सब 64-65 की बात होगी तो तांबे का वो गोल्ड सिक्का 1 पैसे का, फिर तांबे से घट के वो एल्युमिनियम पर आया और एल्युमिनियम से बंद ही हो गया। तो 1 पैसे का वो सिक्का दिया जाता था बच्चों को और उसमें कुछ खुरमा बतिया जो भी पकवान वगैरह उसकी कठारी ऊपर जो रखी जाती है उस पर रख दिया जाता था। जब तो हमें कुछ ज्ञान नहीं था लेकिन अब विचार करते हैं कि पोला त्योहार क्यों मनाया जाता। किसानों की वह संपत्ति थी। हमारे यहाँ भी संपत्ति के रूप में हिरण, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्प, भांड ऐसे 10 प्रकार के संपत्तियों का, परिग्रहों का वर्णन आता है। उसमें धन जिसे कहा है वस्तुतः वह धन है पशु, गाय, बैल, घोड़े जो हमारे लिए उपयोगी थे।
इसलिए उनको पालतू कहते थे, जिससे हमारा पालन पोषण होता था। हम उन्हें पालते थे ऐसा नहीं, अगर हम उन्हें पालना होता तो आज भी हम उन्हें पाल सकते थे। अब हम उन्हें क्यों नहीं पालते? अब वो फालतू हो गए। जो पालतू थे अब वो फालतू हो गए। और आपने देखा होगा आज यातायात में सबसे बड़ी समस्या फालतू जानवरों की है। आज आप वाहन लेके बाहर निकले तो जो लावारिस जानवर होते हैं, फालतू जानवर हैं, और उनमें भी क्या विवेक बुद्धि है, वो इतनी बड़ी दुनिया छोड़ के रोड पे ही बैठती। जानवरों में, और एक जगह जहां जानवर बैठेगा, गाय बैल बैठेंगी, वहां सब आके बैठेंगे। वो फालतू क्यों हो गए उसका वर्णन ही आज करना आपने। तो वे गाय बैल हमारे पालतू थे। हमें पालन पोषण देते थे, हमें दूध दही देते थे, हमें घी देते थे, हमारी खेती बाड़ी में काम करते थे, उनका गोबर काम आता था, उनकी पेशाब काम आती थी, मर जाने के बाद उनकी हड्डी आदि खाद के रूप में काम आती थी। इसलिए वो हमारे पालनहार थे, हम उससे पालतू पशु बोलते थे। और ऐसे पालतू पशुओं के लिए भी एक त्योहार बनाया गया, महोत्सव दिया गया, जिसका नाम पोला रखा गया। अब पोले का त्योहार कैसा पोला हो गया? वही मिट्टी के घुल्ले, पीतल के घुल्ले। अब तो पीतल और लकड़ी भी मिलना मुश्किल हो जाता, तो थर्मोकोल के बनाएंगे अब, प्लास्टिक का घुल्ला। ये जानवर क्यों पालतू से फालतू हो गए? नागपुर में ही अभी 5-6 साल पहले, 7-8 साल पहले सही, नागपुर में थोड़े समय के लिए प्रवास था 12 सिवनी चातुर्मास के बाद। तो वहां पर एक गो रक्षा संबंधी आयोजन हुआ, जिसमें बाबा रामदेव आदि और बहुत से शंकराचार्य, सर्व धर्म सम्मेलन, सर्व लोग पहुंचे थे वहां पर। तो वो मंच यहां से लेके आपके मानस्तंभ तक का होगा, कम से कम मंच। पंडाल कितना बड़ा और भीड़ कितनी थी अलग है। बहुत लंबा मंच बना था, सारे लोग ऐसे बैठे थे। तो वहां एक आयोजन हुआ, हम दोनों महाराज थे। बहुत बड़ा आयोजन और बहुत सारे वक्ता होने की वजह से सबको सीमित समय दिया, तो मुझे भी 5 मिनट का समय मिला। और रास्ते चलते चलते उन्होंने समय दिया, कागज सामने आए, जैन धर्म में गाय। तो जैन धर्म में गाय, उसका प्रवचन शायद फिर और भी हो सकता, अभी भी हो सकता है। तो हमने कहा सबसे पहले जैन धर्म में गाय भगवान आदिनाथ का पहचान या चुनाव चिन्ह गाय, बैल, गोवंश।
आप जिन जैन मंदिर जाएंगे सबसे पहले आपको शेर और गाय एक घाट पानी पीते दिखाई देंगे। जिनेन्द्र देव की वाणी का उदाहरण दिया, जैसे 4 थन होते हैं तो 4 अनियोग। जैन धर्म में आप प्रवेश पाएंगे तो 8 जो हमारे सम्यक दर्शन के 8 अंग तो गोवत्स संप्रीति। अगर आप जैन धर्म में आगे बढ़े हैं, कर्म निर्जरा करेंगे तो गोपुच्छ न्याय से कर्म निर्जरा। और अगर मुनि महाराज हैं तो नमस्कार करते हैं तो गवासन से नमस्कार करते हैं। अगर केशरंज करते हैं तो गाय के कंडे की राख से केशरंज करते हैं। भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा निकली तो वहां पर भैंस ने नहीं करा, दूध झराया, गाय के माध्यम से दूध झरा। ऐसे बहुत से उदाहरण दिए, उसके बीच में एक बात कही गई जो मुख्य है आज के विषय में। इस प्रवचन को फिर और तरह से करेंगे अपन कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करते हैं, करना चाहते हैं, अच्छी बात है। राष्ट्रीय दुश्मनों को पहले पहचान लो कि राष्ट्र के दुश्मन कौन है। गाय तो राष्ट्रीय पशु है, लेकिन राष्ट्र के दुश्मन क्या है? ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर। ये मोटर, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर यदि राष्ट्रीय दुश्मन हो जाए तो आपको राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मोटर, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर से पानी खींचेगा, खेती बाड़ी होगी, कटाई होगी, गहाई होगी, दाएं होगी, तो गाय को और गाय को या बैल को पालेगा क्यों कोई? क्योंकि पालनहार अब वो नहीं रहे। पालनहार अब तुम्हारा ट्रैक्टर, मोटर, हार्वेस्टर होगा, जिससे आप देश की उन्नति समझ रहे हैं। ट्रैक्टर से ट्रैक्टर पैदा नहीं होता, मोटर से मोटर पैदा नहीं होती, हार्वेस्टर से हार्वेस्टर पैदा नहीं होता। और पैदा क्या होता है? नुकसान और होता है। हार्वेस्टर से जब कटाई होती है तो सारा भूसा नष्ट हो जाता है। अब जब भूसा नष्ट हो जाएगा तो जो भूसा फ्री में बंटता था अब वो किलो से बिकने लगा। और किलो में क्या बिकने लगा है? उसका दाम सुनने से ऐसा लगता है कि इससे अच्छे तो गेहूं खिला दो जानवरों को। लेकिन जानवर गेहूं खा के नहीं जी सकता, उसको भूसा खिलाना आवश्यक है। किलो में बिकने लगा, 15 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 12 रुपए किलो, ऐसा कुछ। तो पोला त्योहार कैसे मनाओगे? पोला त्योहार तो पोला हो गया, गाय और बैल के माध्यम से पोला त्योहार नहीं मनाया जा सकता, क्योंकि गाय बैल तो सिर्फ म्यूजियम में और फोटो में देखने की वस्तु बच गई है। और ऐसी संसार में कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि गाय के सिर्फ गाय ही हो, बैल ना हो। खेती में मान लिया बैल की जरूरत नहीं, दूध की जरूरत है आपको, तो दूध के लिए गाय हो। लेकिन गाय अगर बच्चा जन्म देगी तो कभी गाय का बच्चा जन्म देगी, मतलब बछिया जन्म देगी, तो कभी बछड़ा जन्म देगी। अगर बछड़ा जन्म देगी तो उसका क्या होगा? आज जो लावारिस जानवर हैं, लावारिस जानवरों में सबसे ज्यादा बैल या बछड़े हैं, क्योंकि उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। और वे गाय हैं जो गायें दूध देना छोड़ चुकी हैं। ऐसी छुटानी गाय
जिनका दूध नहीं लगता, जिनके बच्चे जन्म नहीं लेते, बूढ़ी हो गई हैं, ऐसी बूढ़ी गायों को, पहले लोग बूढ़ी गायों को इसलिए संभाल के रखते थे क्योंकि उस बूढ़ी गाय से कम गोबर मिलता था, उस बूढ़ी गाय से कम पेशाब मिलती थी। ऐसी बूढ़ी गाय को भी खिलाते थे, चराते थे और उससे गोबर प्राप्त करते थे और वो गोबर हमारे लिए खाद का काम आती थी। अब जो फैक्ट्रियों में बनने वाली खाद है, उस खाद के माध्यम से, उन कीटनाशकों के माध्यम से आप खेती कर रहे हैं, इसलिए जानवरों की कीमत खत्म हो गई। अब जानवर खत्म हो गए, बीज खत्म हो गया, हाइब्रिड बीज आ गए, और वो ऐसे हाइब्रिड बीज आ गए हैं जिनके माध्यम से बीज वपन नहीं होता, उनको बोया नहीं जा सकता, खाया तो जा सकता है, बोया नहीं जा सकता। वो 12 भावनाएं बदलना पड़ेंगी। बीज राग फल भोगवे जो किसान जगमाई, क्योंकि वो बीज बोया नहीं जाता। हार्वेस्ट हाइब्रिड बीज के लिए आपको जो उद्योगपति हैं उन पर आश्रित होता है, लाइन लगा के खड़े हो जाओ, अब बीज आपको मिलेगा, तब आप बीज बोना। किसान स्वतंत्र नहीं रहा, परतंत्र हो गया। बीज के लिए परतंत्र है, कीटनाशक के लिए परतंत्र है, खाद के लिए परतंत्र है, और प्रकृति के लिए तो परतंत्र है ही कि कब पानी गिरेगा कब नहीं है। तो जानवरों की कीमत खत्म हो जाने से, जानवरों का उपयोग खत्म हो जाने से उन जानवरों को लावारिस हालत में छोड़ दिया जाता है और वे हमारी परेशानी का सबब बन गए, परेशानी का कारण बन गए। जो हमारे लिए पालतू थे, जो हमारे लिए कीमती थे, जिसे हमने धन कहा था, अब वो धन हमारे लिए फालतू हो गया, रोड पर डला है। सफेद धन, गाय बैल सफेद ही होती है अधिकांश, सफेद धन रोड पर डला है और काला धन स्विट्जरलैंड चला गया। हमारा यहाँ का धन स्विट्जरलैंड में जमा होता है, स्विट्जरलैंड से हम गोबर बुलवाते। तो वो काला धन, जो धन था हमारा, वो क्यों बर्बाद हो गया? क्योंकि हमने पशु आधारित खेती नहीं की। क्योंकि पशु के माध्यम से, जब पशु होता है तो उसके जानवर से जानवर, जानवर से जानवर, गाय से बैल, गाय से बैल भी, और गाय भी, बैल भी, और गाय भी, ये संतान क्रम से मिलती जाती है। लेकिन हम तो कई बार विचार करते हैं कि जब तक ये कोयला है, जब तक ये पेट्रोल है, जब तक ये डीजल है, इसके बाद की जिंदगी क्या होगी? कितने साल का है? कब तक पूर्ति होगी इसकी? तो ये बैल के माध्यम से गाय आदि होते थे और ये हमारी संतान क्रम से चलती थी, खेती बाड़ी होती थी और हमारी आजीविका, हमारा क्रम, संतान क्रम से बीज भी सुरक्षित था, खेती भी सुरक्षित थी और जानवर भी सुरक्षित था। लेकिन अब हमने ये खेती नहीं की, तो अब पोला कैसे बनाओगे? और जो बची खुची बातें थी तो वो कत्ल खानों में जाके हमारा ये गोवंश, हमारा ये पशुधन नष्ट होता जा रहा है। और जैसे वो आपने कहानी पढ़ी होगी कभी कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को लोभ में किसी ने नष्ट कर दिया, खा लिया। ऐसे ही इस जानवर को लोग मार मार के खा जाएंगे। तो अब तुम्हारी जीवन यापन, तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? वो पोला त्योहार जिनके माध्यम से हमारा जीवन चलता था, उसके लिए एक दिन दिया गया। हर प्रांतों में हर समय अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। उत्तर भारत में उसे अलग समय में मनाते हैं, दक्षिण भारत में अलग समय से मनाते होंगे,
लेकिन एक त्यौहार है वहां पर दिवाली के आसपास मनाते हैं, और दिवाली के समय वो महीने भर का त्यौहार मनाते हैं। ग्वाल लोग घर घर जाके नाचते और कूदते हैं। आपने वो खेती बाड़ी बंद कर दी और उस खेती के बंद करने से जानवरों की ये दशा हो गई। और ध्यान रखना, वैज्ञानिकों ने बात सिद्ध कर दिया है कि ये भूकंप, अकाल, आगी क्यों हो रही है, उसका एक ही मुख्य कारण है, इन जानवरों की आह। कत्ल खानों से निकलने वाली चीख और आह तुम्हें कभी सुख शांति से सोने देने वाले नहीं है। कबीरा हाय गरीब की, कभी न निष्फल जाए, और मरी चाम की धौंक से लोह भस्म हो जाए। उस समय भले वो मिट्टी के ढेले पर किसान बैठता था, भले ही गोबर में रहता था, भले ही कीचड़ में रहता था। कन्नड़ में एक कहावत है, आपके यहाँ है कि नहीं हमें नहीं पता, मराठी में, कई केसरू बाय मसरू। कर देगा, कर ले, नहीं कर ले। कई केसरू बाई मसरू, अगर हाथ कीचड़ में जाएंगे तो जाकर मुख में मट्ठा आएगा, छाछ आएगी। मट्ठा खाना सब चाहते हैं, दूध पीना सब चाहते हैं, घी खाना सब चाहते हैं, 16 का 8 पैरी घी चाहिए। कैसे आएगा, कैसे आएगा? जैन समाज में, जैन धर्म में कार्य कारण की व्यवस्था दी गई। कार्य कारण की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करने से ही अकार्य हो गए। अगर घी खाना है तो घी गाय से आएगा, तो गाय को पालना जरूरी होगा। गाय क्यों आएगी? गाय कैसे चलेगी? गाय का जीवन कैसे यापन होगा? तो भूसा चाहिए, खली चुनी दाना चाहिए। खली चुनी दाना कहां से आएगा? खेती से आएगा। तो खेती करो, गाय पालो और घी दूध पियो। अब लेकिन ये हो गया ना, अगर किसी घर 16 का घी तो चाहिए, दूध भी चाहिए, दूध भी चाहिए, घी भी चाहिए, लेकिन गाय की सेवा कौन करे? कीचड़ में हाथ कौन फंसाए? गोबर में कौन उठाए? गाय की उसार बोलती है, उसकी सेवा खुशामत कौन करे? हमारी बुंदेलखंडी बोलते उसार। गेदा भैया, जानवरों की उसार नहीं करोगे। और इसीलिए उस गाय बैल जहां रहते हैं उस स्थान का नाम पता है आपको? क्या बोलते हैं? आप क्या क्या बोलते हैं हमको नहीं पता, हमारे यहाँ बोलते हैं सार। क्या बोलते हैं? सार। गाय को सार में बांध दो। हमारा सार था, आचार्य जी बोलते हैं जिस घर में गाय बनती थी और गाय जब आवाज करती थी उसका नाम बोलते हैं रमाना, और जब गाय आवाज करती थी उसका कहलाता था गौरव। गौरव पढ़ते हैं आप? उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, आप लोग के बोलते हैं? उदक चंदन तंदुल पुष्प के, चरु सुदीप सुदूप फल अर्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुले, जिन गहे जिन नाथ महम गिरे। रव अर्थात आवाज, वो गाय की आवाज जिस घर में होती थी वो गौरवशाली घर माना जाता था, गौरव कहलाता था हमारा।
अब क्या हो गया, अगर जिसके घर में गाय बंधी हो, प्रशांत कुमार जैन, आपके घर में गाय है? अगाते कि पछाते? अरे घर में रह होना चाहिए ना। गांव से घर तक दूध आने में 48 मिनट से ज्यादा हो जाएंगे, फिर अवक्ष हो जाएगा, फिर मर्यादा का नहीं रहेगा। फिर भी तो गौरव, जिस घर में गाय बंधती थी वो गौरवशाली घर कहलाता था। अब जिस घर में गाय बंधी होती है तो उस घर में बिटिया नहीं देते, कहते हम उधर बचनी बिटिया नहीं देंगे, गोबर करते करते मर जाएगी, कंडा थापते थापते मर जाएगी, दूध दोते दोते मर जाएगी। इसलिए हम तो उसके यहां देंगे जिसके यहां कुत्ता बंधा होगा। यहां मंदिर के आसपास से घर उजड़ के दूसरी कॉलोनी में चले गए, 3-3, 4-4 किलोमीटर। क्यों चले गए? एक तो वो जो पीछे धुआं छोड़ने वाली गाड़ी जाती है और पीछे से शौच करने वाला कुत्ता नहीं होता, और घर के आगे लिखा रहता कुत्तों से सावधान। फलानी चंदी जी है सावड़कर, फलानी जी, और जो भी सब लिखे सर ने, उसके आगे लिखा कुत्तों से सावधान। यहां मतलब यहां कुत्ते रहते हैं। तो जहां आपकी गाय रह सकती थी उस जगह पर न रह के वो कॉलोनियों में रहते हैं, क्योंकि वहां कुत्ता रह सकता। अभी एक कॉलोनी और थी, उसमें कहां पर, बेंगलुरु के आसपास कहीं, उन्होंने एक कॉलोनी बनाई। उसमें एक शर्त रखी गई कि यहाँ गाय भैंस नहीं रखेंगे, जानवर नहीं रखेंगे, लेकिन उधर ये नहीं लिखा हुआ कि यहाँ कुत्ते नहीं रह सकते। तो बात कहां से शुरू हो गई? आपके घर से गाय क्यों खत्म हो गई? क्योंकि सास 16 करती है, शुद्ध घी खाती है, 8 पहरी घी खाती है, और उसके लिए गाय रखी गई है। और गाय रखी है तो बहू को सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए सबसे पहले गाय को बाहर करो, क्योंकि बहू नहीं आ रही। घर की लक्ष्मी भगा के, और वो 4 पैर वाली लक्ष्मी को भगा के 2 पैर वाली लक्ष्मी आ गई। अब वो 4 पैर वाली होगी बाद में, पहले भी 2 पैर की है, फिर 4 की होगी, लेकिन 4 वाले को पहले भगा दी। और जिसके 4 के 8 होते थे, 8 के 16 होते थे, अब इसके 2 के 4 ही होंगे ना। गोबर लिपा, घर चला गया, टाइल्स आ गई। स्टाइल ऐसी आई कि चाहे आप गोबर में गिर जाते, गीले पैर पड़ते, हाथ ही खराब होता, पैर के निशान बनते, लेकिन टाइल्स वाले में गिरोगे तो सीधे बैकुंठ धाम पहुंच जाओगे। कौन सा धाम कहलाता है आजकल? उसके नाम बदल गया, मुक्ति धाम। सीधे, बहुत किस्मत वाले हुए तो नागपुर तक जाओगे। और अधिकांशतया बाथरूम में चटकनी लगा के जो लोग जाते हैं, पहले हम लोग गांव देहात में जाते तो उन्होंने कहा देखो दादा गए वे आए कि नहीं गए, तो चलो ढूंढ लेते थे। अब वो चटकनी लगा के अंदर गया तो दरवाजा तोड़ के निकलना पड़ता था। और जब काम पूरा हो जाता वो चिल्लाता भी रहता तो आवाज नहीं आती। जब देखा कि घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा हो गया, क्या बात हो गई भैया अभी तक को, तो आ जाती थी बाहर। जब देखा तब तक तो राम नाम सत्य हो, अनंत नाम सत्य हो। और ये गौरवशाली परंपरा कहलाती थी कि किसके घर में कितने गोकुल हैं, किसके घर में कितनी गायें हैं। गायों के माध्यम से व्यक्ति का व्यक्तित्व और संपत्ति गिनी जाती थी कि किसकी कितनी खेती बाड़ी है, अचल संपत्ति। चल संपत्ति की कीमत नहीं, अचल संपत्ति की कीमत मानी जाती थी। तो गाय कहां से चली गई? इसलिए चली गई
और एक बात ध्यान रखना, हम जैनियों में भगवान महावीर और आदिनाथ के उपदेश में यही कहा गया है, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना। यदि आप दूध पीना चाहते हैं, यदि आप घी खाना चाहते हैं और आप घी खाते हैं, दूध पीते हैं, चाहे खुद पालन करें और चाहे दूसरे से का पालन किया हुआ दूध घी ले, चाहे वो जहां से आता हो। यदि वह किसान, यदि वह व्यक्ति, यदि वह डेयरी वाला अपनी गाय भैंसों को सही तरीके से दाना पानी नहीं देता, उनकी सेवा खुशामद नहीं करता है, तो उसका भी पाप आपको लगेगा। यदि वह दूध छूट जाने के बाद उसको मारता है, डंडा मारता है, इंजेक्शन लगाता है, उससे जो संत्रास होगा उसका पाप आपको लगेगा। यदि वह गाय अभक्ष भक्षण गंदा भी कुछ खा के आती तो उसका पाप आपके जिम्मे है। और यदि वह पशुपालक उस गाय भैंस जानवर को कत्ल खाने भेजता है तो उसका पाप भी आपको ही लगता है। ऐसे बहुत से धर्मात्मा हैं, आज गाय पालते हैं, बैल पालते हैं या गाय पालते हैं, तो उनको जब वो गाय छुटाने लगती है तो उठा के किसी एक पुण्यात्मा को दे देते हैं। पुण्यात्मा उसकी आरती नहीं उतारता। कब तक रखेगा? जब तुम नहीं पाल सकते, तुमने दूध पिया, तुमने घी खाया उसका, वो क्या करेगा? हमने तो फलाने को दे दिया। अरे तो फला व्यक्ति का खेती, हम तो लाखों हजारों किलोमीटर घूम के आते हैं इधर से उधर तक। यहाँ थोड़ा महाराष्ट्र में हमने देखा कि कुछ बैलगाड़ियाँ और वो उसकी मजबूरी है, संतरे के बगीचे हैं, कपास के खेत है, उनके बीच में कुछ जगह रहती, तो उस बीच के बीच में खेती करने के लिए हार्वेस्टर काम नहीं करता। वो हार्वेस्टर के पिल्ले आ गए हैं, छोटे छोटे पिल्ले। हार्वेस्टर का बब्बा, फिर बब्बा का छोटा लड़का, फिर उसका छोटा लड़का, फिर उसका छोटा, तीसरी चौथी पीढ़ी तक आ गई। फर्स्ट जी, 2G, 3G, 4G, चौथी जनरेशन आ गई। वो ऐसे हाथ में लेके, आजकल तो कलाकारों ने कलाकारी और निकाली, जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी एक और बीच में निकल आई। स्कूटर में उपकरण फिट कर लिए तो स्कूटर के बीच में से गाड़ी से बीच में भी अगर बहुत छोटी जगह है तो उधर भी वो गाड़ी हल बखर और खेती बाड़ी के काम होने लगे। फिर भी यहाँ थोड़ा थोड़ा देखने में आएगा, क्योंकि वहां पर ट्रैक्टर नहीं जा सकता है। आप उस तरफ चले जाइए, उत्तर भारत तरफ, जबलपुर, सागर, सिवनी, छपारा, जहां तक जाओ, हजारों किलोमीटर चले जाओ, तुमको एक फोटो दिखाने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए भी अगर एक हलबक्खर दिख जाए कि ये ऐसा हलबक्खर होता, भैया देख लो ये ऐसी खेती बाड़ी हो रही है। एक जगह दिखाने को तुम्हें एक दाएं दिख जाए तो बताना, तुम दुनिया बुद्धू बना रही तुमको है? घानी का तेल, नाम लेना पाप है। यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा भी घानी का तेल कह के तुमको तेल बेच रहे सरसों का। तुमने देखी कहीं संसार में एक घानी क्या कहलाती? जानते क्या कहलाती? ऐसे ट्रकों से, टैंकरों से तेल कहां से निकल रहा है? शुद्ध देसी घानी का तेल। और महिलाएं भी ऐसे बहुत तेज गंध आ रही, बहुत तेज। तुम तो मिट्टी का तेल ले आओ, मिट्टी के तेल में भी वही सरसों की गंध आ सकती है। सिंथेटिक मस्टर्ड ऑयल आता है, उस मस्टर्ड ऑयल को एक ढक्कन भी अगर एक टंकी में, पीपे में या 1 किलो में डाल दे तो इतनी झर्रान छूट जाएगी तुमको कि जो असली सरसों में नहीं होती। दाएं चली गई, घानी चली गई, बैलगाड़ी चली गई। क्यों चली गई? तो वो गाय जो होती है, तो गाय के बछड़े होते हैं, तो वो अगर वो व्यक्ति ने उनको बेचा है किसी को भी, तो वो पाप आपको भी लगेगा, आपको भी लगेगा, आपको भी लगेगा। उससे आप बच नहीं सकते।
ये मत समझना मैं तो भैया दूध ले आया उसे बस, हमें तो दूध ले आए खत्म। वो दूध किसके लिए ला रहा है, वो गाय किसके लिए पाल रहा है, भैंस किसके लिए पाल रहा है। एक समाज है, वो समाज ये बोलती है मैं तो मारता हूं मेरा धंधा है, और एक कहता मैं तो खाता हूं। खाने वाला भी बच गया और मारने वाला भी बच गया, बेचारा बीच में जानवर खत्म हो गया। लेकिन जैन धर्म ऐसा नहीं बोलता, खाने वाला भी मरेगा तो मारने वाला भी मरेगा। और जिन जैनियों ने ये मान रखा है खेती में हिंसा होती है, मैंने तो कल बताया था आपको कि भगवान आदिनाथ ने तो कृषि के माध्यम से ही, षटकर्म के माध्यम से ही, पशुपालन करके ही और जीवों का पालन पोषण किया है। लेकिन जो जैनी ये मानने लगे हैं कि खेती में हिंसा होती है, कंडा जलाने में 7 गांव को जलाने का दोष लगता है, उसमें तो केचुआ मारने पड़ते हैं, उसमें तो मेंढक मर जाते हैं, उसमें तो सांप भी मर जाता होगा, कीटनाशक दवाई करने से तो किलोमीटर के जीव मर जाते हैं, सब कुछ है। इसके बाद भी उस समय कोई छना पानी सींचने को नहीं बोला, न छना पानी उसमें सींच सकता है। और जब वो भी खेती करते होंगे तो गीली जमीन में जीव पैदा होते होंगे। आदिनाथ भगवान के समय में ऐसे नहीं होते होंगे कि भोग भूमि के जीव नहीं, भोग भूमि में उन्होंने खेती करना नहीं सिखाया, कर्म भूमि में भी सिखाया। अगर खेती को हिंसक मानते हो बंधुओं, तो मैं एक बात और बता देता हूं, ये बात और मान लेना आप। खेती और हिंसक, खेती से पैदा हुआ गेहूं भी अहिंसक 3 काल में सिद्ध नहीं हो सकता, 3 काल में सिद्ध नहीं हो सकता जिन शासन में, क्योंकि कृत कारित अनुमोदना हमारे यहां हिंसा बताई गई है। अगर जानवरों को पालन करना, जानवर में मुश्किल लगानी पड़ती, उसको डंडा मारने पड़ते, उसको बंधन कर दो, ऐसे ऐसे महाराज हो गए कि अगर गाय बंदी दिख जाए तो आज चौका से चले जाते हैं। अगर गाय को बांधना पाप है, उसको मुश्किल लगाना पाप है, तो आपका दूध भी पाप है, दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो कृतकार्य अनुमोदना हिंसा में फंस रहा है। अगर खेती से पैदा हुआ, खेती आई हिंसक है, तो खेती से पैदा हुआ कोई भी अन्न वो अहिंसक नहीं हो सकता, वो हिंसक ही कहलाएगा। इसलिए बंधुओं, पहले आपको ये भाषा बदलनी होगी कि खेती करना पाप है, हिंसक है, पशु पालना पाप है, हिंसक है। अगर पाप कहते हो तो दूध पीना, घी पीना बंद करना होगा, दही खाना बंद करना होगा, और गेहूं दाल चावल खाना बंद करना होगा, क्योंकि वो खेती से आता है। और अगर ऐसा नहीं करते तो कृषि को अहिंसक घोषित करना होगा, पशुपालन को अहिंसक घोषित करना होगा, तभी तुम खा सकते हो, नहीं तो नहीं खा सकते। क्योंकि आचार्य ने बोला कृत कार्य अनुमोदना, ये अनुमोदना हो रही हो, किसी का खेती का खाया बना पैदा हुआ अन्न तुम खा रहे हो। हाँ, खेती में आप जो अन्न पैदा कर रहे हो वो पशुपालन से भी ज्यादा हिंसक है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर के माध्यम से, क्योंकि जो बिजली उत्पादन के माध्यम से हो रहा था, वो बिजली जो उत्पादन हो रही, उधर जाके देखो कितनी बिजली और कितना ईंधन जलता, तब जाके बिजली पैदा होती है। वहां जो बिजली पैदा हो रही है उधर कोई छन्ने नहीं लगे हैं, जो चक्री चल रही है, जहां मतलब कोयला गर्म होता है, कोयले के माध्यम से बिजली पैदा हो रही है, वो कोयले में छन्ना पानी नहीं डाला जाता है। अभी हम कौन से वो उधर से आए हैं सब, ये छत्तीसगढ़ के पूरे एरिया में जो भाप ठंडी होकर जब बाहर वापस निकलती तो वो ऐसा नदी के माध्यम बड़ी ऐसी बाढ़ जैसी आती, इतना पानी आता उसमें। और ये बरगी वगैरह में देखो इतना पानी निकलता, नदी बहती ही रहती हो, जो उसके टरबाइन चलते हैं। छन्ना थोड़ी लगे उधर, अगर छन्ना लगा दे तो प्रेशर नहीं आएगा तो वो टरबाइन कैसे घूमेगा। और ये तेल को प्राप्त करते हैं आप,
कभी जाके देखना कि जहाँ पर रिफाइनरी होती है, कहीं रिफाइनरी देख लेना। हम लोग गुजरात गए थे, गुजरात में रिफाइनरी देख के आए, दिन भर आग जलती रहती है। जहां से तेल निकलता है वहां भी आग जलती रहती है, परमानेंट। और इस तेल के लिए दीनता और दासता का भी अनुभव करना पड़ रहा है। हम ईरान के, इराक के या जो भी देश विदेश से तेल आ रहा, उसकी एक तरह से भीख मांग रहे, भैया हमें तेल दे दो। उसके पीछे पूरी राजनीति चलती है आजकल देश विश्व की। तो ये स्वाभिमान और स्वाश्रित खेती थी, स्वाश्रित था। हमें किसी की कोई जरूरत नहीं, क्या करना, हमारे गैया बैल हमारे घर में है, हमें किसी के हाथ पांव जोड़ने की जरूरत नहीं थी। ना बीज के लिए जोड़नी थी, ना तेल के लिए जोड़नी थी, ना मशीन के लिए, ना उपकरण के लिए। तो ये दीनता दासता अगर आई है, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, किस बात की स्वतंत्रता? सब चीज बाहर से मांगा, मशीन उपकरण बाहर से मंगा रहे हैं, तेल बाहर से मंगा रहे हैं, बीज बाहर से मंगा रहे, हार्वेस्ट हाइब्रिड बीज। और अभी आपने जन्माष्टमी मनाई, ये वो व्यक्ति जिसने उन पशुओं की रक्षा के लिए, हमारे यहाँ कहीं लड़ाई होती है तो हम हिंदी में बोलते हैं सिर घर पे उठा लिया। घर सिर पे उठा लिया, मतलब ऐसी लड़ाई हो जाती, पूरा घर मरे। लेकिन उस व्यक्ति ने घर नहीं, पूरा पर्वत उठा लिया, पूरा पर्वत उठा लिया उन पशुओं की रक्षा के लिए। और आप इतनी सी भी तकलीफ नहीं उठा सकते हैं कि 2-4 डांस मच्छर आपको अगर मान लो गोबर के होने से काटते हैं तो आप हाथ पांव थोड़े से गीले हो जाते हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत अंदरी कंदरी हो जाती हो गोबर लगने से। क्या बोलते हैं? चिखली चिखली चिखली, हम लोग हिंदी में कंदरी बोलते हैं। इतनी सी पीड़ा, इतना सा दुख दर्द नहीं उठा सकते आप। और सुख क्या चाहते हैं? घी, शुद्ध घी, मर्यादित घी। अगर घी खाना है तो कई कैसरू वाय मसरू, हाथों को कीचड़ में छपाना ही होगा। अगर अपने या धर्म को, अपने आप को शाकाहारी बनाए रखना है, आज बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनको बोलते हैं, मैं उनका नाम लेना है इसलिए मुनासिब नहीं समझूंगा, कोई एक व्यक्ति का मैं नाम ले पाऊंगा। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो शाकाहार को, मांसाहार को छोड़ के शाकाहार को अपना रहे हैं। आप रोज पेपर पढ़ते हैं। तो अगर शाकाहारी बने ना, देखो भोजन के लिए हमारे पास 5 चीजें हैं अकेली। या तो मिट्टी खाओ, या तो पत्ते खाओ, या तो हवा खाओ, या तो अन्न खाओ, और नहीं तो मांस खाओ। और कोई साधन नहीं आपको बचने का। आप मिट्टी खा के नहीं जी सकते, आप अकेले पानी, हवा, पानी पी के नहीं रह सकते हैं, आप पत्ते आदि नहीं खा सकते हैं। तो आपके पास एक ही दवा है शाकाहार के लिए, आप अन्न खाएंगे। अन्न आएगा खेती से आता, बिना खेती से कहीं कोई अन्न नहीं आता है। इसीलिए हाँ, ये बात अलग है, ये बात अलग है कि अधिक हिंसा और कम हिंसा, क्योंकि षटकर्म है, उसमें तो हिंसा होती है, इसीलिए मुनि महाराज खेती आदि नहीं करते हैं। लेकिन और इसीलिए आचार्यों ने लिखा है कि हम क्या कर सकते हैं, तो कम करते हैं। तो रात का नहीं खाएंगे, बाजार का नहीं खाएंगे, अमर्यादा का नहीं खाएंगे, 2 टाइम नहीं खाएंगे, 1 टाइम खाएंगे। 1 टाइम में रस छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद उपवास भी कर लेंगे, 6 महीने का भी उपवास कर सकते हैं। हम अपनी उस क्रिया में कमी करते हैं। इसी प्रकार जो
कीटनाशक दवाओं के माध्यम से, फलाने के माध्यम से, ये इस तरह की खादों के माध्यम से खेती होती है, उसमें कमी की जा सकती, कमी करना चाहिए। लेकिन आप ये बोलो कि कृषि हिंसक है इसलिए हम उस कृषि को नहीं करेंगे, तो आप अगर कृषि को हिंसक साबित करते हैं तो उससे पैदा अन्न हिंसक है, और हिंसक है उनमें से आप खा नहीं सकते। इसलिए हाँ, अगर हम खान करते हैं, नहीं करोगे तो अभी यहाँ पर तो 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री की हिंसा थोड़ी बहुत होती होगी, लेकिन संगी पंचेंद्री महा विराट पशुओं की जो सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त कर सकते, देश संयम को प्राप्त कर सकते, ऐसे जीवों की हिंसा का भागी बनना पड़ेगा। इसलिए पशुपालन कीजिए। और वैश्य वृत्ति जिसको आप बोलते हैं कि हम वैश्य हैं, क्षत्रिय से वैश्य हो गए मान लो, तो वैश्य वृत्ति का नाम भी यही लिखा है। आचार्यों ने जितने ग्रंथ पुराण मिले हैं उनमें एक ही बात मिली है, पशुपालन और कृषि, यही वैश्य वृत्ति है। ये गेहूं दाल चावल सोना चांदी और लोहा लंगड़ और जूता चप्पल और जमाने की चीजें बेचने का नाम कृषि वैश्य नहीं है। वैश्य वृत्ति सिर्फ इतनी है, कृषि और पशुपालन, और सिर्फ कृषि आधारित ज्यादा वन उपज या कृषि से उत्पन्न अन्न आदि गेहूं दाल चावल बेचना, यही बात वैश्य वृत्ति हो सकती है। सब कुछ बेच देने का नाम, देश को बेच देने का नाम वैश्य वृत्ति नहीं कि देश को बेच दो और अपने आप को बोल दो। शेष बातें और कभी, अभी और कभी का मतलब इसलिए और कभी कि भैया कहीं हल्ला उड़ गया कि वो चले गए, तो इसलिए एक के बाद एक आपको प्रवचन की आपको क्रम श्रृंखला चलेगी। तो इसी क्रम में, और आप लोगों का भी कब तक आते हैं कब तक नहीं आते हैं, कब हो जाए फरमान जारी हो जाए कि आज से बंद, तो इसलिए आज इतना ही। शेष बातें फिर अगली विधि जब हम समय देंगे। बोलो हिंसा परमो धर्म की। हम पूज्य श्री पवित्र सागर जी महाराज